ट्वेल्थ बोर्ड में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से एक 6 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आप पढ़िए। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है, इसको एज इट इज़ रट लेना है, याद कर लेना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेट्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए लिखते हैं। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इसको जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है ना। ये ट्रिक है जिससे आपका कैलकुलेशन इजी होता है और मिस्टेक्स के चांसेस। C11 कैसे निकलेगा? C11 में सबसे पहले 1 में जाना है, तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो खत्म। जो बचेगा उसको एज इट इज कॉपी कर लेना, यानी 1 1 -1 2 1 1 -1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइंस भी आएंगे, है ना, यहाँ पे साइन आएंगे, बट मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। आप चाहो तो अभी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें लिख ली हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बताऊँगा, है ना। अभी पहले ये वाला काम कर लेते हैं। C11 हो गया। C12 कैसे लिखेंगे? ये है C12, ये वाला पार्ट आएगा, ये कॉलम और ये रो खत्म। जो बच जाएगा उसको एज इट इज कॉपी कर दो, 1 3 1 2 1 3 1 2। ठीक है, चलो C13 कैसे लिखेंगे? C13 यानी 1 1th रो में ये वाला कैंसिल कर दो, खत्म हो गया। जो बच गया उसको एज इट इज कॉपी कर लो, 1 1 3 -1 1 1 3 -1। ठीक है, कुछ नहीं करना। C12 क्या करेंगे? C12 भी उसी तरह लिखेंगे, सेकेंड रो 1, सेकेंड वाला ये वाला, यहाँ जाओ और ये वाला खत्म कर दो, ये और ये खत्म कर दो। जो बाकी रहे बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया? -3 3 -1 2 3 -1 2। ठीक है, C22 लिखते हैं। C22 यानी मिडिल वन, ये वाला है ना, इसको ऐसे और ऐसे खत्म कर दो। जो बच गया वही लिखना है। क्या बच गया? 2 3 3 2 2 3 3 2। करेक्ट।
C23 क्या करेंगे, C23 ये वाला है, ये वाला खत्म हो जाएगा पूरा, जो बच गया उसका एज इट इज 2 माइनस 3 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 3 माइनस 1। C31 क्या करना है, C31 यानी थर्ड वाला ये वाला पार्ट आ गया, तो ये वाला पार्ट को ख़त्म कर दो, करेक्ट, ये वाला पार्ट जो बच गया उसको लिख दो, बच गया ये वाला माइनस 3 3 1 1 3 1 1। C32 कैसे लिखेंगे, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला और ये वाला खत्म है ना, जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो, 2 1 3 1 2 1 3 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। C33 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आया ये वाला खत्म, जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो, यानी 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 1 1, करेक्ट। अब हम साइन जो हम बाद के लिए बचा के रखे थे, है ना, उसको करते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जैसा लिख रहा हूँ उसको ऐसे ही उसको एज इट इज डालना है ना, यानी पहला वाला फॉलो करो, प्लस लिख दो, माइनस प्लस, प्लस भी है तो भी लिख दो, बेटर रहेगा, मिस्टेक ना हो, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको बिना बिना कुछ देखे आंख बंद करके लिख दो, क्योंकि ये फॉर्मूले का कैटेगरी है। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशंस ध्यान से करना है और जितना पॉसिबल हो कोफैक्टर के सामने ही कैलकुलेशंस करके आप लिखते जाओ, हौच पौच ना लगे। इसी वजह से मैंने स्पेस मेंटेन करके रखा है। मैंने जिस पैटर्न में लिखा है सबको एक लाइन में है, आप कोशिश करो वैसे ही लिखा जाए। बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो आपको पेपर मिलते हैं वो लंबी सी होती है और सफिशेंट स्पेस होता है, इसलिए अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा तो ऐसे लिख पाइएगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। ठीक है, जितना क्लियर होगा उतना बेटर। होप सो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया तो कोई एरर ना हो, इसलिए दोबारा आप चाहो तो एक बार मिला लो सारा चीज़, है ना। एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन सही हो गया, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो कैलकुलेशन आप मिला लो, फिर मेरा ये सवाल सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ एडजॉइंट लिखने को। एडजॉइंट लिखने का क्या तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, जो है उसको एज इट इज़ उतार दो, है ना, ये वाला इधर, ये वाला सेकेंड रो कॉलम, ये वाला थर्ड कॉलम, 3 3 6 3 3 6, सॉरी माइनस 6 है ना, प्लस वन माइनस 5 प्लस 1, इसको उतार दो, 4 और माइनस 4 माइनस 7 5, ठीक है ना। अब ये जैसे आप लिखते हो वैसे ही आप यहाँ ट्रांसपोज लिख दो, एडजॉइंट लिखते ही यहाँ ट्रांसपोज लिख लो, जिससे कि गलती ना हो। ये अधिकांश बच्चों के सब कुछ सही होने के बावजूद भी यहाँ एक मिस्टेक हो जाता है, ये ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब है ये वाला चीज़ पलट जाएगा, कैसे अभी देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये 3 3 माइनस 6 है ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, उधर को लिखेंगे, 3 3 माइनस 6 3 3 माइनस 6, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 माइनस 5 1 है ना, ऐसे इसको पलट के लिखेंगे हम, यानी 1 माइनस 5 और ये प्लस 1, ठीक है। ये वाला कैसे लिखेंगे, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखाएंगे, -4 -7 एंड देन 5, सही है, कोई इशू तो नहीं। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए के साथ साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए, है ना। ये मॉड ऑफ ए नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रह गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, आपको पता होगा, है। हम क्या करते हैं, इसको इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2/2 का मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट बनता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका लेते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट बनता है, इसको इसको मिला के 2/2 का, है ना, फिर इसको लेते हैं और इसको बनाते हैं। पर हम वो सारी चीज़ यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसलिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले से मतलब है, हम क्या लिखेंगे, 2 -3 और 3, 2 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के -3 और
प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जगह भरेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। C11 C12 C13 C11 C12 C13 क्या होगा, इसको वैल्यू डालो 3 1 प्लस 3 इंटू -4 क्या आ जाएगा, 3 2 + 6 -3 -12 क्या आएगा, ये क्या आएगा -9। हमारा मॉड ऑफ ए भी निकल गया। मुझे ए इनवर्स निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, और मॉडो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला इतना बड़ा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये। अब मुझे सिर्फ इतने से मतलब है, बाकी चीज़ें मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ए इनवर्स निकल गया है। अब क्या मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। चलो पुट करते हैं। ए इनवर्स यानी 1/9 3 1 -4 3 -5 -7 -6 1 5, और बी क्या है, बी देखो यहाँ पे था 10 10 30। अब स्मार्ट बच्चों की तरह कैलकुलेशन फटाफट मत करना, आराम से करना, क्योंकि कैलकुलेशन में ही सारा मिस्टेक हो जाता है, गेम ओवर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे, करेक्ट। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है ना, इस पे जाएगा, फिर ये वाला इस पे जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इस पे जाएगा, और ये वाला इस पे जाएगा, करेक्ट। ये वाला इस पे जा रहा है। चलो करते हैं। 3 × 10 प्लस 3 × 10 -6 × 13। आई होप जो मैंने बताया था आपको समझ में आ गया है ना। सेम यहाँ रिपीट करेंगे, ये इसकी जगह ये बदल जाएगा। 1 × 10 -5 × 10 प्लस 1 × 13। यहाँ पे एज इट इज कॉपी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड का ले लो, -4 × 10 -7 × 10 प्लस 5 × 13। ये हो गया, क्लियर है। चलो बढ़िया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। -1/9 ये कितना आ जाएगा, 30 + 30 78। ये कितना आ जाएगा देखना, कैलकुलेट करना, -50, ठीक है। ये कितना आएगा, 13 × 5 = 65। कितना आएगा, 1/9, इसको सॉल्व करो, -18, इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, -50 + 27, ये हो जाएगा -27, माइनस प्लस 23 था, ये कितना हो जाएगा, इसमें क्या, -5 और -40 -45। अब इसको देखो, कैलकुलेट करो आप, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे माइनस माइनस सारा कट गया, 9 से करो, 9 2 = 18 9 3 27 9 5 44। कितना है, सिंपल है कि नहीं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, x इक्वल टू UVW इक्वल टू 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 2 3 5। इससे क्या पता चलता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3 एंड z इक्वल टू 1/5। ये सॉल्व, क्लियर है। कोई दिक्कत आई बच्चों, दिख रहा है।
चलो बढ़िया, सिंपल है, और आपको 6 नंबर मिल गए। सिंपल था। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा रंग बदल कर आता है, तो उसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। टारगेट है कि हम बेसिक फॉर्म में पहुंच जाएं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, है ना। तो लेट द 3 नंबर्स बी, let the 3 numbers be x, y and z। तो पहला क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो सम क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, पहला तो हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पढ़ते हैं, ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर गिव 7। फिर से पढ़ रहा हूँ, ट्वाइस द थर्ड नंबर, ट्वाइस द थर्ड नंबर when added to the first number, when added to the first number gives 7। हो गया। और जो बच गया उसको क्या करेंगे, उसमें 0 y है कि नहीं, सिंपल। थर्ड इक्वेशन में आ जाते हैं। on adding the sum of the on adding the sum of the second and the third numbers, second and the third numbers to thrice the first number, thrice the first number। फिर से पढ़ता हूं मैं, क्या लिख रहा है, ऑन एडिंग द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर गिव्स 12। अब ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं हमें तीनों इक्वेशन मिल चुका है, करेक्ट। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा, मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से इसको राइट कर सकता हूँ, हो जाएगा 1 1 1। स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में लिखना। ध्यान से देखोगे तो वापस से वही हो गया, where A is equal to this matrix 1 1 1 1 0 2 3 1 1 and ये वाला x हो गया, x y और z, ये लास्ट में काम आएगा। एंड b is equal to 6 7 12। अब ध्यान से देखोगे तो वही वाला फॉर्म में बन गया ना, a इंटू एक्स इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू a इनवर्स b, ये वही तो था, सारा कुछ रिपीट हो गया। तो मेन हमारा रहा कि ये अगर मुझे मिल गया तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर आई कैन फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बताने वाला मैं। चल गुड।